भारत और न्यूजीलैंड ने अपनी स्क्वाड की घोषणा कर दी है। आईसीसी इवेंट होता है तो 15-15 खिलाड़ियों के स्क्वाड की घोषणा पहले करनी पड़ती है। नहीं है मयंक अग्रवाल, नहीं है केएल राहुल, नहीं मिली है जगह शार्दुल ठाकुर, वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल को, और न्यूजीलैंड की टीम में मिचेल सैंटनर को नहीं रखा गया है। अब इस सब डेवलपमेंट का अर्थ क्या है जानने का करते हैं प्रयास, और मॉन्टी पानेसर के साथ हम थोड़ा सा करेंगे KYC, नो योर क्रिकेटर। और आज का मेरा ट्रिविया ये है कि 2008 का जो अंडर 19 विश्व कप था उसमें केन विलियमसन भी खेले थे, उसमें विराट कोहली भी खेले थे, उसमें टिम साउदी भी खेले थे, उसमें ट्रेंट बोल्ट भी खेले थे, रविंद्र जाडेजा भी खेले थे। पर हाईएस्ट रन स्कोरर कौन था उस पूरे टूर्नामेंट में? इंडिया जीता था 2008 में। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का स्वागत है। वर्ल्ड टीसी फाइनल की तैयारी कर लिया भैया, अब तो टीम भी अनाउंस होगी और बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट आई है एक्चुअली। सो आईसीसी ने एक बड़ी वो कहते हैं ना फाइनेंशियल रिवॉर्ड की अनाउंसमेंट की है कि $1.6 मिलियन मिलेंगे जो इस मैच को जीतेगा। जो हारेगा उसको $800,000 मिलेंगे, यानी कि किटी ऑफ $2.4 मिलियन। और अगर ये मैच ड्रॉ हो जाता तो 1.2 मिलियन दोनों टीम्स के बीच में बांट दिए जाएंगे, और जो ट्रॉफी है वो आईसीसी अपने पास रख लेगा। क्यों? क्योंकि ज्वाइंट विनर है ना, न्यूजीलैंड और इंडिया थोड़ा ना जा सकती है ट्रॉफी। जस्ट टू कीप द जोक्स असाइड, पर ये एक खबर आई है। दूसरी खबर ये आई है कि क्यूरेटर ने कहा भैया मैं तो पिच पे ना अच्छी सी घास छोड़ूंगा क्योंकि मुझे फास्ट बॉलिंग पसंद है। आई मीन सर, थोड़ा स्पिन का भी ध्यान रख लीजिए क्योंकि हमारे भी तो स्पिनर एकदम कमाल के हैं, पर अगर स्पिन हुई गेंद तो हमारा पलड़ा भारी हो जाएगा। ये बात हमें तो पता है, शायद वो क्यूरेटर साहब थोड़ा सा सोच लीजिए, थोड़ा सोचिए इस बारे में। बट देन जो बड़ी खबर है वो है स्क्वाड की। न्यूजीलैंड में तो कोई ज्यादा बदलाव नहीं है। उन्होंने मैट हेनरी को रखा है जिन्होंने पिछले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा किया था। 5 फास्ट बॉलर, अच्छे फास्ट बॉलर के विकल्प इनके पास भी, कॉलिन डी ग्रैंट होम भी इनके अगर उसमें मिला लिए जाए। ओपनर उनके पास उन्होंने 3 रखे हैं, 3 विकल्प रखे हैं, टॉम लंडन, टॉम लेथम और डेवन कॉनवे। तो उनकी टीम तो मतलब मिचेल सैंटनर को छोड़ गई है, अजाज पटेल के साथ गई है। तो अगर मैक्सिमम खिलाएंगे तो एक स्पिनर खिलाएंगे, उससे ज्यादा वो खिलाने वाले हैं नहीं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। अब भारतीय टीम की क्या कहे कहानी, देखिए रोहित शर्मा, शुभमन गिल, यानी कि नो मयंक अग्रवाल, नो केएल राहुल, और ये मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि देखिए शुभमन गिल पे आपको दबाव नहीं डालना है। शुभमन गिल को आपको कॉन्फिडेंस देना है जब आपने उनको खिलाना ही है। उन्होंने भी इंट्रा स्क्वाड मैच में रन भी बनाए। अगर आप उनको खिलाना है तो फिर डोंट पुट प्रेशर ऑन हिम, अननेसेसरी प्रेशर ऑन हिम कि अब ना हमने मयंक को भी रखा, हमने राहुल को भी रखा और हम ना देख रहे हैं और आखिरी मोमेंट पे डिसाइड करेंगे। नहीं यार, वो सही नहीं है। तो आपने शुभमन को ऑलरेडी रख लिया, साथ में रोहित शर्मा है और कोई भी ओपनर नहीं है इस टीम के अंदर, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। 2 कीपर हैं, मैं टीम पढ़ देता हूं पहले। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी छठे बैट्समैन के रूप में एक विकल्प रखा अपने पास। ऋषभ पंत, रिद्धिमान साहा, 2 विकेट कीपर आपके पास भी है, सामने वाली टीम के पास भी, क्योंकि कंकशन का सब्स्टिट्यूट आजकल आप कीपर को बदल सकते हैं। तो फिर 2 कीपर स्क्वाड में रखना जरूरी है। स्क्वाड के बाहर से कोई नहीं आएगा, याद रखिए। वहां पे टॉम लेथम एंड बीजे वॉटलिंग, वी हैव गॉट रिद्धिमान साहा एंड ऋषभ पंत। उसके बाद दोनों स्पिनर हमने रखे हैं, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जाडेजा। ये भी मेरे हिसाब से सही काम किया है कि अगर आप सोच रहे हैं 2 स्पिनर के बारे में तो एटलीस्ट स्क्वाड में तो रखो। और फिर रखे 5 फास्ट बॉलर। अब 5 फास्ट बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शामी, उमेश यादव एंड मोहम्मद सिराज। अब इसमें जो 2 ओपनर्स का ओमिशन है वो तो बड़ा स्पष्ट आ गया है सामने, ऐसा है। पर जो शार्दुल ठाकुर को बाहर छोड़ा है, इसका मतलब ये है कि 4 फास्ट बॉलर के बारे में शायद भारत नहीं सोच रहा है, क्योंकि अगर सोचने लगेगा तो 4 फास्ट बॉलर प्लस स्पिनर, यानी कि नंबर 7 पे या तो जड्डू या फिर अश्विन, और उसके बाद 8, 9, 10, 11 बुमराह, शामी, सिराज एंड ईशांत शर्मा। वाओ, बहुत लंबी हो जाएगी टेल, और इतनी लंबी टेल सही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है, जब मैं स्क्वाड की तरफ देखता हूं तो मुझे लगता है कि शायद भारत ने डिसाइड किया है कि हम 3 फास्ट बॉलर खिलाएंगे, उसके साथ 1 स्पिनर खिलाएं या 2 खिलाएं, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे पिच को थोड़ा सा और मुआयना करने के बाद। पर हम 3 से ज्यादा फास्ट बॉलर नहीं खिलाना चाहते हैं, विच इज एक्चुअली द राइट थिंग टू डू इन माय ओपिनियन। क्योंकि अगर 4था फास्ट बॉलर खिलाना था फिर तो शार्दुल ठाकुर वाज अ मस्ट, क्योंकि एट नंबर 8 यू नीड सम बैटिंग, खास तौर से साउथहैम्पटन इंग्लिश कंडीशन में फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश समर। सामने वाली टीम के जो गेंदबाज है वो बड़े कमाल के हैं। तो मेरे विचार से बिल्कुल सही बैलेंस की तरीके से उन्होंने टीम पिक की है, स्क्वाड पिक किया है, और उसमें अब उमेश और सिराज दोनों को रखा गया है। ईशांत शर्मा, शामी, बुमराह मुझे लगता है बाजी मार जाएंगे, बट देन मे बी देयर इज एन आउटसाइड चांस कि ईशांत की जगह आप सिराज या उमेश को भी देख सकते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी बट अ वेरी आउटसाइड वन। तो ये जो बड़ी खबर आई है इसको मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जरा मॉन्टी पानेसर साहब के पास चलते हैं, वो भी तो इंग्लैंड के रहने वाले हैं और अच्छी खासी बातें बताते हैं, इनसे बात करते हैं। The man with me today needs absolutely no introduction. Monty Panesar, thank you so much, brother, for joining me here
Monty, we call this segment Know Your Cricketer. In India, we do Know Your Customer, KYC for your bank purposes. But this is Know Your Cricketer. In your only T20I game, you picked up the wickets of Adam Gilchrist and Michael Hussey. But off whose bowling did you score your first T20I run? Oh, very good question. I don't know the answer to that. Okay, Cameron White in the 19th over of his first ball. You were run out for one, but that was the one run that you took. How did you take the introduction of T20 cricket, Monty? Because see, you must have grown up playing the long form cricket and thinking about only Test cricket and all. So T20, did it hit you hard? How did you actually just take the new format? How did you react to this new format? Yeah, look, I found kind of like instant success, and I thought I'm always, spinner's always in the game. So spinner, So I think एक चीज difficult थी मुझको IPL में खेलने के लिए, because IPL teams were thinking that Indian spinner तो है हमारे पास, हमको fast bowler चाहिए, overseas batsman. So that's why वो opportunity नहीं मिली. But जब भी मैं T20 खेलता हूँ, ऐसे लगता है that I always have can always bowl either to get a wicket or defensively. Fantastic. Your first Test wicket. The entire world knows your first Test wicket. It was, of course, Sachin Tendulkar. But who was your third Test wicket, Monty? Rahul Dravid. Wow, fantastic. How did you get him out? Over the wicket, into the rough, and knocked his off stump out of the ground. Fantastic. How was it actually debuting against the likes of Tendulkar, Dravid, of course in India, but then we play very good spin in India. So how was it? Yeah, like I think it set up हो गया ना मुझको, जैसे it set me up perfectly, because I had never played in that intensity of cricket against such great players, and it was my first Test series, for England, and it was really good, unbelievable. Right. So next question is, against which country do you have your best bowling average in Tests, Monty? West Indies. Wow. Oh, fantastic. Do you remember कितने wicket लिए? 30 wickets. 28. And which country have you taken your most wickets against? That's a good one. And my little thing is that you played the most against that team as well. India. Wow. 36 in 20 innings. Fantastic. You've given a few nightmares to us. You've had a fair few Test captains, from Cook to Flintoff to KP to Strauss to Michael Vaughan. You got over at least 10 wickets under each of them. But under whose captaincy did you take the most number of wickets? Michael Vaughan. Wow. How many? 70. You got 62 wickets in 31 innings, which is very nice. How many Ashes wickets have you taken in your Test career, Monty? And 14 in 9 games. And then now just explain to me and everybody in India कि भाई ये Ashes इतना बड़ा क्यों है यार? मतलब क्या अलग प्रेशर होता है Ashes खेलने का? यहाँ तो कहते हैं कि इंग्लैंड वर्ल्ड कप हार जाए कोई बात नहीं, भैया Ashes जरूर जीतना चाहिए. प्लीज टॉक मी थ्रू एंड एवरीबडी इन इंडिया कि भाई इतना उसके लिए बवाल रहता है कि Ashes बहुत बड़ा है. Did you feel the pressure? Yeah, I think Ashes की एक हिस्ट्री होती है ना, जब I think in the 18th century वो convicts कह दो, जिसके the ones that England tried to put in prison, वो सबको भी ऑस्ट्रेलिया भेज दिया वो. So the ex-compats, the ex-English people, and फिर ऑस्ट्रेलिया को ऐसे लगता है जैसे हमको इतना दूर भेज दिया, and हम भी दिखाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में that हम भी कुछ हैं, हमारे पास भी कोई स्पोर्टिंग का टैलेंट है. So that's why that rivalry is so huge. So it's in fact because they were Englishmen in a way. Convicts on a ship to Australia, and वो भी चाहते हैं that हम इंग्लैंड को भी दिखाना चाहते हैं that we are better than you at everything. Right. Brilliant. Okay, against whom did you bowl your most overs in a Test match, Monty? Which nation?
In one test match. India? Just one test match. Oh, South Africa. South Africa. Where was it? You know South Africa. Then where was it? Lords, 60 overs. Yeah, 86 overs in total, and you took 4 for 74 in 26. So was the first innings, and 116 for no wicket in 60 overs in the second innings. Man, must be tough here, bowling so many overs. Yeah, hard work. Very hard work. Okay, my last question for you is, or rather, actually, I've got two. There was a fair bit of banter around your batting, but in 2006 Test versus Sri Lanka in Nottingham, you really laid into Muttiah Muralidharan. Do you remember how many runs you scored off him, and in how many deliveries in that second innings, 26 that you scored? 18 runs of 16 balls. 22 of 16 balls. Well done. 3 fours and a 6. Phenomenal. Wow. Phenomenal. So the last question is, the famous Cardiff Test against Australia, where you and Jimmy Anderson last wicket partnership saved England from losing that Test match. How many runs did you get together? 12, 13. 19 runs of 69 19. balls. Well done. Oh, well good. done. Fantastic. Thank you so much, Monty, for your time. आज के लिए तो इतना ही है, लेकिन ट्रिविया में सवाल है। सवाल था कि कौन था वो बल्लेबाज जिसने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। I'll tell you, the guy's name was तन्मय श्रीवास्तव। तन्मय श्रीवास्तव साहब ने 262 बनाए थे 52 की औसत के साथ। So well done, give it up for तन्मय श्रीवास्तव। जिस टूर में या जिस वो सीरीज में, टूर्नामेंट में कोहली भी थे, विलियमसन भी थे, हाईएस्ट रन स्कोरर तन्मय श्रीवास्तव फ्रॉम यूपी, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जाते जाते आप अपनी शॉर्ट्स देखिए, मेरी आकाशवाणी सुनिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रोफाइल पे इसको पिन कीजिए। लेफ्ट हैंडेड तैयार है, बस शायद अपने आप को बता रहे हैं। प्ले द बॉल ऑन द मेरिट ऑफ द बॉल। थोड़ी गैरी कस्टनी तो अजीब। और रे भाई साहब, ये क्या शॉट है? ये कैमरा तोड़ शॉट है, मोबाइल तोड़ शॉट है। वाह जनाब वाह।